सोने चांदी की जलपरी बहनें। बहुत समय पहले समुद्र के गहरे तल में एक जादुई राज्य था, अल्तामारीन। ये जगह सूरज की रोशनी से दूर एक रहस्यमय दुनिया थी, जहाँ चमचमाते मोती, सुनहरे झरने और चांदी की लहरें थीं। इस राज्य की शान थी दो जलपरी बहनें, सोनिका और चंदिका। सोनिका सोने की तरह दमकती थी। उसकी त्वचा से सोने की चमक निकलती थी और उसकी पूंछ इतनी उज्ज्वल थी कि पूरा समुद्र उसके प्रकाश से जगमगाता था। दूसरी ओर चंदिका चांदी की थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे चांदनी समुद्र के भीतर उतर आई हो। हालांकि दोनों बहनों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। दो बहनें, दो रास्ते। सोनिका को समुद्र की हर चीज से प्यार था। वह हर जीव की सुरक्षा और प्रकृति को सहेजने में विश्वास रखती थी। वहीं चंदिका को अपनी शक्ति और सुंदरता पर गर्व था। उसे लगता था कि समुद्र की सारी दुनिया उसके नियंत्रण में होनी चाहिए। अल्तामारीन के राजा, समुद्र के देव अरकान, ने दोनों बहनों को समुद्र के दो हिस्सों की जिम्मेदारी दी थी। सोनिका को सुनहरे क्षेत्र की रक्षा करनी थी, जहां समुद्री जीव सुख शांति से रहते थे। चंदिका को चांदी के अंधकार वाले गहरे क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, जहां खतरनाक और शक्तिशाली जीव रहते थे। हालांकि चंदिका को लगता था कि उसे सोनिका से ज्यादा ताकतवर क्षेत्र मिलना चाहिए था। इसी ईर्ष्या ने उनके बीच दरार डाल दी। सोनिका की परीक्षा। एक दिन सुनहरे क्षेत्र में इंसानों का एक विशाल जहाज पहुंचा। ये लोग खजाना ढूंढने आए थे। उन्होंने समुद्र के भीतर सोने की मूर्तियां और बेशकीमती मोती देखे और उन्हें निकालने के लिए बड़े बड़े औजार लेकर आ गए। उनकी खुदाई से समुद्र का संतुलन बिगड़ने लगा। मूंगे की चट्टानें टूट रही थीं और मछलियां डर के मारे इधर उधर भाग रही थीं। सोनिका ने ये सब देखा और इंसानों को रोकने का निर्णय लिया। उसने अपनी जादुई शक्ति से समुद्र की लहरों को ऊंचा उठाया और जहाज को घेर लिया। इंसानों, सोनिका की आवाज गूंजी, तुम समुद्र की अमूल्य धरोहर चुरा रहे हो। अगर तुमने इसे छोड़ा नहीं, तो समुद्र तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन लालची इंसान उसे अनसुना कर खजाने को निकालने में लगे रहे। सोनिका ने अपनी चमकती पूंछ से समुद्र की लहरों को तेज कर दिया, जिससे जहाज डगमगाने लगा। तभी जहाज का कप्तान, एक साहसी युवक आदित्य, आगे आया। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? आदित्य ने पूछा। सोनिका ने कहा, मैं समुद्र की रक्षक हूँ। ये खजाना प्रकृति का हिस्सा है। इसे छेड़ने का मतलब है विनाश को बुलावा देना। आदित्य ने उसकी बात समझी और बाकी इंसानों को मनाया कि खजाने को वहीं छोड़ दें। उन्होंने वादा किया कि वे समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सोनिका ने देखा कि इंसान बुरे नहीं होते, उन्हें बस सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उसने आदित्य को समुद्र की रक्षा के लिए आशीर्वाद दिया। चंदिका का लालच। दूसरी ओर चंदिका को अपने क्षेत्र में इंसानों का कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं था। लेकिन वह केवल अपने डरावने जीवों को नियंत्रित कर खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि पूरे समुद्र पर उसका राज हो। एक दिन समुद्र का सबसे खतरनाक जादूगर काला वीरेन चंदिका के पास आया। उसने कहा, हे महान चांदी की जलपरी, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें पूरे समुद्र की रानी बना सकता हूँ। चंदिका को ये सुनकर बहुत गर्व हुआ। उसने सोचा, अगर मैं समुद्र की रानी बन जाऊंगी तो सोनिका भी मेरी ताकत के आगे झुकेगी। वह वीरेन के साथ मिल गई। उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक विशाल जादुई चक्र बनाया, जो पूरे समुद्र को अपनी ओर खींचने लगा। धीरे धीरे पानी प्रदूषित होने लगा, मछलियां मरने लगी और समुद्र की लहरें कमजोर पड़ने लगी। बहनों का टकराव। सोनिका को जब इस विनाश का पता चला तो वह चंदिका के पास गई। उसने चंदिका से कहा, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? समुद्र तुम्हारे स्वार्थ की वजह से बर्बाद हो रहा है। चंदिका ने तिरस्कार से कहा, ये समुद्र मेरा है, मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगी। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। सोनिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चंदिका नहीं मानी। वीरेन ने चंदिका को और भड़काते हुए कहा, तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। उसे रोको, इससे पहले कि वह तुम्हारी ताकत छीन ले। चंदिका क्रोधित हो गई और उसने सोनिका पर हमला कर दिया। दोनों बहनों के बीच भीषण लड़ाई हुई। सोनिका का सोने जैसा प्रकाश और चंदिका की चांदी जैसी चमक पूरे समुद्र को झकझोर रही थी। चंदिका का पछतावा। लेकिन जैसे ही लड़ाई तेज हुई, वीरेन ने अपने असली इरादे दिखा दिए। उसने चंदिका और सोनिका दोनों को कैद करने की कोशिश की ताकि वह पूरे समुद्र का स्वामी बन सके। चंदिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, बहन,
मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब हमें मिलकर वीरेन को रोकना होगा। सोनिका ने उसे माफ कर दिया। दोनों बहनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न की, जिसने वीरेन को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में कैद कर दिया। समुद्र की नई शुरुआत। इस घटना के बाद चंदिका ने अपनी गलतियों से सबक लिया। उसने सोनिका से वादा किया कि वह अब केवल समुद्र की भलाई के लिए काम करेगी। दोनों बहनें मिलकर समुद्र को पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण बना दिया। आज भी जब समुद्र की लहरें चमकती हैं, तो लोग कहते हैं कि वह सोनिका और चंदिका की जादुई रोशनी है। इन बहनों ने ये साबित कर दिया कि एकता और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। प्रकृति हमारी माँ है, उसे बचाना हमारा कर्तव्य है।